तो वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है मिनिमम पाथ सम एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स गिवन होगी जिसके अंदर नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे। हमको उसके अंदर से जो टॉप लेफ्ट होगा वहाँ से चालू करना है। मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा लाइक ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट तक जाना है। ठीक है, तो इसके बीच में जो इन नंबर्स की जो काउंटिंग दी होगी ना, इन काउंटिंग्स का जो सबसे मिनिमम सम हो उस पाथ को हमको बताना है। ठीक है, साथ में इन्होंने यहाँ पे एक नोट भी दे रखा है, यू कैन ओनली मूव आइदर डाउन और राइट एट एनी पॉइंट इन अ टाइम। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास हमारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको थोड़ा और अच्छे से समझे तो यहाँ पर हमारे पास लाइक ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे होंगे इनिशियली। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे होंगे। हमको जाना कौन से, इस वाले पॉइंट पे हमको जाना है। ठीक है, अब जाने के लिए क्या होगा कि हमको चूज़ कैसे करना है, हमको इसके अंदर चूज़ करना है कि जो भी पाथ हम चूज़ करें वो क्या होना चाहिए, हमारे पास उसका सम होना चाहिए, मिनिमम सम होना चाहिए। ठीक है, तो लाइक अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो इस पाथ का अगर हम देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन भी इन्होंने गिवन दे रखे हैं कि हम एक बार में इधर जा सकते हैं यानी राइट में जा सकते हैं या हम डाउन में जा सकते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शंस होंगे हमारे पास हमको मूव करने के। मीन्स अगर हम इस 1 से अगर चलना चालू करता हूँ तो मेरा फर्स्ट स्टेप ये हो सकता है या मैं 3 पे जाऊँ या मैं इस 1 के पास जाऊँ। ठीक है, या फिर मैं इस 3 पे पहुँचता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन ये होगा कि मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। ठीक है, या 5 पे जाऊँगा तो इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। ऐसे करके मुझे ट्रैवल करना है और ऐसे करके मुझे लास्ट में पहुँचना है। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो मैं अगर 1 इस ऐसे यूँ जाता हूँ, इस वाले पाथ को फॉलो करता हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी बनती है, 1 1 2 4 6 8 और 9। मतलब कि इस पाथ को चूज़ करता हूँ तो मेरी कॉस्ट बन जाती है 9। ठीक है, अगर मैं इस पाथ को ऐसे होके जाऊं तो मेरी कॉस्ट क्या बनेगी, तो लाइक अगर देखते हैं 1 1 2 7 8 9। ठीक है, इसकी भी 9 बनी। तो एक पाथ मेरे पास ये हो सकता है कि मैं ऐसे ऐसे करके जाऊं तो इसमें 2 7 9 10। ठीक है, अभी तक का जो सबसे मिनिमम हमको मिला है कितना, 9 मिला, क्योंकि हमने इस 1 से देखे कि इसके पास से कितने पॉसिबल पाथ थे हमारे पास। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये 3 है, इस 3 से कितने पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 1 3 1 ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5 6 7। तो मीन्स अभी तक जो सबसे मिनिमम था वो हमको 7 मिला। वो पाथ क्या था हमारा, वो पाथ कुछ ये वाला पाथ था। ठीक है, अगर हम इस पाथ को थोड़ा और चेंज करें तो क्या 1 3 पे आऊँगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो सकते हैं मेरे पास, 3 से मैं इधर लेफ्ट में जा सकता हूँ जो कि अपन ने चेक कर लिया। अगला पाथ हमारा क्या होगा कि हम डाउन में जा सकते हैं। ठीक है, तो वो पाथ कुछ ये हो सकता है, लाइक इधर देखते हैं 1 3 5 1 1 यानी कितना 4 9 11। ठीक है, तो ये पाथ हमारा अभी भी मैक्सिमम है। ठीक है, या मैं इसको और नीचे भी लेके आता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो 12 हो जाएगी इसकी सम, 1 3 4 5 9 11 एंड 12। तो मीन्स सबसे मिनिमम मुझे क्या मिलता है, 7 मिला। वो कैसे मिला, 1 3 1 7 7 करके। ठीक है, तो ये हमारे पास एक गिवन एग्जाम्पल था जिसको अपन ने देखा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन और ये एग्जाम्पल दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो बात करते हैं अपन इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल जो अभी अपन ने डिस्कस किया था वही। तो लाइक हमको इसमें करना क्या था, हमको इस वाले जो टॉप लेफ्ट का जो पॉइंट है, मीन्स ये 1, इस 1 से हमको जाना है इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, हमको फाइंड करना होगा इसके अंदर जो पाथ। ठीक है, कंडीशन क्या है, जो हमारा आंसर होगा उसका जो भी इसके अंदर मल्टीपल पाथ्स है उसमें से जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो, मतलब जो सम हम निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, वो हमारा मिनिमम होना चाहिए, मतलब सबसे कम सम होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, दो ऑप्शंस हैं कि हम लेफ्ट में जाएं, मीन्स राइट में जाएं या डाउन में जाएं। ठीक है, मीन्स कि अगर हम इस 1 से चालू करते हैं ना अगर ट्रेवल करना, तो हमारे पास इस वाले पे जा सकते हैं, हम इस दर से यूँ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है, हमको इस 1 तक पहुँचना। लाइक अगर हम देखते हैं कि अगर मैं इस 3 से 3 पे जाता हूँ, ठीक है, 3 से मैं इस 1 पे जा सकता हूँ, इस 5 पे जा सकता हूँ। अगर मैं 5 पे जाता हूँ तो 5 पे मेरे पास अगेन दो ऑप्शन है, इस 1 पे या इस 2 पे। ठीक है, अगर इस 1 से देखता हूँ मैं तो इधर बाहर जा सकता हूँ, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, वो बाहर हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। इस 1 पे जा सकता हूँ। लाइक अगर 2 से देखता हूँ तो मैं इधर जा सकता हूँ या इस 2 से मैं इधर बाहर की तरफ जा सकता हूँ, जो मुझे जाना नहीं है। ठीक है, इस 4 पे मैं किधर से आऊँगा, इस 1 के थ्रू आऊँगा। ठीक है, इस 5 पे जा सकता हूँ, ऐसे करके हमारे पास कुछ होगा।
ठीक है। तो इस तरह का हम इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। तो लाइक अगर हम इसमें देखते हैं कि अगर जो मुझे फाइंड क्या करना है, इस वन से इस वाले वन का पाथ फाइंड करना है, ठीक है। तो मेरे पास जो इस वन के लिए जो पॉसिबल पाथ हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, एक अगर 3 से मेरे पास ये कुछ पाथ आए, या मेरे पास इस वन से कुछ पाथ आए, ठीक है। इन दोनों में से जो पाथ की जिस जिस पाथ की कॉस्ट मिनिमम होगी वो ही मेरे लिए आंसर हो सकता है ना। लाइक अगर इस तरह से देखो, मेरे पास कुछ x आता है, इधर से मेरे पास y आता है, इन दोनों में से जो मेरे पास मिनिमम है उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, मैं जो स्टार्टिंग का इंडेक्स है, लाइक जो ये एरे है इसके अंदर 0 वाली को मैं ऐड कर दूंगा, वही मेरे पास इस क्वेश्चन में एक मिनिमम पाथ होगा मेरे लिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमको करना क्या होगा। पहले हमको ये पता चल गया 1 और 3 में से जो मिनिमम हो उस पाथ को फाइंड करना है, ठीक है। बट हमको फिर अब क्या करना होगा, हमको 3 के लिए फाइंड करना पड़ेगा। 3 के लिए क्या पाथ हो सकता है हमारा, जो मिनिमम लाइक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसमें से जो मिनिमम हो 1 और 5 में से जो पाथ मिनिमम हो वो, लाइक अगर हम इस 1 के लिए देखते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 4 और 5 में से जो मिनिमम आता है उसको फाइंड आउट करना है। तो मीन्स हमारे लिए क्या हो रहा है कि हमको एक रिकर्सिवली हम कर रहे हैं कि लाइक अगर हम दोनों डायरेक्शन में चेक करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, लाइक एक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर देखो हम ट्रेवल कैसे कर रहे थे, लाइक हमारे पास एक 2D एरे होगा जो हमको लेना पड़ेगा, ठीक है, ले लिया। अब हमारे पास ये पॉइंट था, ठीक है, इसका कुछ इंडेक्स था, आई बोल देते हैं और जे बोल देते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं। मीन्स एक टाइम पे हमारा आई बढ़ रहा है, एक टाइम पे हमारा जे बढ़ रहा है, ठीक है। तो मीन्स मुझे आई भी चाहिएगा और जे भी चाहिएगा इस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं, हमारा रिकर्सिव फंक्शन है तो इसके अंदर कुछ बेस केस भी होगा। हमारा बेस केस हमने देखा था कि लाइक अगर हम इधर से बाहर जा रहे थे इस जगह से, और इस जगह से भी हम बाहर जा रहे थे, तो मीन्स ये हमारे लिए एक बेस केस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब भी मेरा आई ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी मेरे पास साइज़ होती है लाइक एम, और या जे अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेस केस हो जाएगा। मीन्स हमको यहाँ से क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास एक और केस क्या हो सकता है। हमारे पास एक और केस ये हो सकता है कि मेरा जो आई एंड जे है वो इस पॉइंट पे पहुंच जाए। मीन्स जो मेरा आई इक्वल टू m-1 या एंड, साथ में एंड आएगा यहाँ पे, जे इक्वल टू n-1। तो मीन्स क्या होगा कि मैं अपने सबसे आखिरी पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं रिटर्न कर सकता हूँ जो भी मेरे पास पाथ के कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको, ठीक है। अगेन अगर हम इसमें तीसरी चीज़ देखते हैं कि मीन्स मैंने ये देख लिया, इसके बाउंड्री केस देख लिए, अब मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास वो 2 ऑप्शंस बचते हैं। 2 ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, लाइक मुझे एक बार राइट में जाना है, दूसरी बार मुझे डाउन जाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे एक बार वापस फंक्शन कॉल कर लूँगा, इसके अंदर एरे को भेजूँगा, ठीक है। अगर मुझे राइट में जाना है तो उस केस में मेरा आई तो ऐसा का ऐसा रहेगा, और जे को अपन क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, कर दिया। दूसरे में अपन ने जो फंक्शन होगा उसके अंदर अपन इंक्रीज़ लाइक आई को इंक्रीज़ कर देंगे 1 से, जे को कर दिया। मीन्स हमने 3 और 1 का पाथ तो फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, हमको चेक करना पड़ेगा जो मिनिमम होगा वो, ठीक है, इन दोनों में से जो मिनिमम हो वो, और उसके अंदर अपन ऐड कर देंगे जो हमारे पास अभी करंट का जो एरे आई एंड जे की जो वैल्यू होगी वो, एंड उसको अपन क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन करेंगे हमारे कोड में, काफ़ी सिंपल सा था इसका लॉजिक। तो चलिए लिखते हैं अपन इसका कोड। तो फर्स्ट में अपन एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे जो हमारे लिए रिकर्सिवली वर्क करेगी। तो लाइक प्राइवेट, ठीक है, रिटर्न टाइप इंट दे देते हैं इसको, और लाइक अगर जो हमारी मेथड का नेम है उसी को अपन कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और int 2D एरे भेजना है अपने को यहाँ पे, ग्रिड int i और int j, ठीक है। ये तो हो गया है हमारा। अब इसके अंदर अपन लिख लेते हैं पहले बेस कंडीशन को कि इफ़ जो मेरा i अगर ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, जो मेरे पास ग्रिड डॉट लेंथ है उसके, या जो मेरे पास जो j है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड के इंडेक्स 0 की लेंथ जो होगी उस पे, ठीक है। तो ये अगर होता है तो उस केस में हमको रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो हम मिनिमम चेक कर रहे थे तो हम यहाँ से ये कर देते हैं, हम यहाँ से मैक्सिमम को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो इंटीजर डॉट जो हमारे पास मैक्स वैल्यू होगी वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगी,
ठीक है। अब इसके बाद हम क्या चेक करना है कि हमारे जो आई एंड जे है क्या वो लास्ट पोजीशन पे तो नहीं पहुंच गए। मीन्स कि इफ़ जो मेरे पास आई इक्वल टू क्या, जो मेरे पास ग्रिड की जो लेंथ है लेंथ -1 एंड जो मेरे पास जे है अगर वो इक्वल टू क्या, जो मेरे पास ग्रिड का एलिमेंट 0 की जो लेंथ है, अगर इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, इसके बराबर हो गए होंगे तो मीन्स क्या हम लास्ट पोजीशन पे पहुंच गए होंगे। यहाँ से अपन रिटर्न कर देते हैं जो हमारी ग्रिड का जो सम होगा, मतलब जो ग्रिड के अंदर वैल्यू होगी वो होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद हमने डिस्कस किया था हमको क्या करना है, हमको जो दो डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, एक राइट में जा रहे थे एक बार लेफ़्ट में जा रहे थे, उसको भी रिटर्न करना है। तो यहाँ से अपन रिटर्न कर देंगे, ठीक है, रिटर्न पहले ग्रिड की वैल्यू को ऐड करना है आई और जे, और यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं मैथ डॉट मीन, जो भी हमारे लिए छोटा होगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे भेजा इसको फर्स्ट में, तो ग्रिड गया आई एज इट इज़ और j+1, मीन्स कि हम राइट में चले गए। अब हमको इसके लिए लेफ़्ट भी चेक करना है, सॉरी डाउन चेक करना है। तो इसमें अपन क्या कर देंगे, ग्रिड तो एज इट इज़ जाएगा हमारा, आई के अंदर अपन प्लस करवा देंगे 1 को और जे को एज इट इज़ भेज देंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए पूरा का पूरा ट्रैवल कर लेगा कि कौन सी चीज़ हमारे मिनिमम है कौन सी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं मिनिमम को, यहाँ पे ग्रिड एज इट इज़ आई 0 और जे हमारा 0, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको रन। हमारे दोनों केस सक्सेसफुल रन हो चुके हैं इसके अंदर। तो करते हैं इसको सबमिट। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ चुकी है टाइम लिमिट एक्सीड करके, मीन्स हमको हमारे कोड को थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ करना होगा। तो चलिए करते हैं इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज़। अपन इसके अंदर मेमोराइजेशन का यूज़ कर देते हैं। तो मीन्स अपन यहाँ पे एक 2D एरे बना लेते हैं, int dp इज इक्वल टू न्यू इंट, इसकी साइज़ हो जाएगी जो हमारे पास ग्रिड डॉट लेंथ, ठीक है। और दूसरे में हो जाएगा ग्रिड, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी, 0 डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये हमारा डीपी बन गया। अब इसके अंदर अपन वैल्यू को फिल कर देते हैं, लाइक एक फोर लूप लगाते हैं क्योंकि 2D एरे ये int एरे डी, ये कैसे चलेगा डीपी से, और इसके अंदर अपन डालेंगे एरेस डॉट फिल डी कोमा -1, ठीक है। तो ये तो हमारा डीपी हो गया। अब इसको अपन अपने इसके अंदर पास कर देते हैं, यहाँ से डीपी पास, इसके अंदर अपने को बताना पड़ेगा मेथड में कि एक पैरामीटर और है जिसको हम डीपी बोल रहे हैं, उसके लिए भी ध्यान रख, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे अपन एक कंडीशन लगा देते हैं, लाइक कि अगर मेरे डीपी की वैल्यू इफ़ जो मेरा डीपी है आई एंड जे पे अगर वो डज नॉट इक्वल टू -1 है, तो उस केस में क्या कि हमने उस वैल्यू को पहले ही चेक कर लिया, तो यहाँ से सीधा का सीधा क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। तो डी पी आई कोमा जे, ठीक है। तो यहाँ से डी पी हो गया। अब यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, वैल्यू को अपडेट करवा देते हैं डीपी की, मीन्स कि अगर हमने उन पोजीशन को चेक कर रखा है तो उसको रिपीटली चेक नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे डी आई और यहाँ पे जे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कोड कंप्लीट। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ओ अपन ने कहीं ओके यहाँ पे अपन ने पैरामीटर में पास करना भूल गए उसको, लाइक डीपी यहाँ पे भी जाएगा और डीपी यहाँ पे भी जाएगा, ठीक है। अब रन। तो यहाँ पे हमारे वापस अगेन दोनों केस रन हो चुके हैं। तो कर देते हैं इसको सबमिट। तो कोड तो हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। तो बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो यहाँ पे हमने एक डीपी करके एक एडिशनल स्पेस क्रिएट किया है, ठीक है, डीपी वाला, और साथ में हमारा यहाँ पे एक रिकर्सिव फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इस रिकर्सिव फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें हो क्या रहा है,
इसके अंदर हम सारी पोजीशंस को चेक करें तो हम ये कह सकते हैं कि लाइक हमारा जो ये फंक्शन है कितने टाइम्स चलेगा। ये हमारा फंक्शन चलेगा n, जो कि हमारी साइज़ होगी एक टाइम n क्रॉस m। जो हमारी मैट्रिक्स की जो साइज़ होगी उतनी टाइम्स हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। और अगर हम इसमें स्पेस की बात करते हैं, लाइक जो हमारा डी ले रहा है स्पेस, वो भी हमारा n क्रॉस n स्पेस ले रहा है, मीन्स n क्रॉस m स्पेस में भी वो वर्क कर रहा है। तो मीन्स जो हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी O एन m क्रॉस m, एंड स्पेस भी होगा हमारा n क्रॉस m। ठीक है, तो ये था गाइज हमारी आज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो में कोई डाउट हो तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में ना मत भूलना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।